Hello everyone. Now we will study about how we can separate the solid liquid mixtures, means the mixtures in which the component is one is solid and other is liquid. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम solid liquid mixtures को कैसे separate कर सकते हैं. Now These are the methods sedimentation, decantation. ये methods क्या हैं? ये methods वो methods हैं जब हम solid और liquid mixtures को separate करते हैं. So these methods only when the mixture is insoluble. ये method कब use होंगे? When the mixture is insoluble. जब कोई भी solid liquid में mix नहीं होगा. ठीक है. So we use the method that is sedimentation and decantation. Now what is the meaning of sedimentation here? Now in sedimentation में क्या होता है, जब हम कोई भी solid particle liquid में mix करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, insoluble लिए हैं. ये methods हम किसके लिए कर रहे हैं, जब वो particles soluble नहीं होते हैं, means insoluble होते हैं. So sedimentation is a process of separating insoluble solid components mixed in a liquid by allowing them to settle down at the bottom of the container. अगर वो mix नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे कंटेनर के बॉटम पे. सो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. और ये कब हम यूज़ करेंगे, जब जो उनका वेट होगा, जो पार्टिकल्स का वेट होगा. कोई भी पार्टिकल है सेटल डाउन कब होता है, जब वो हैवी होता है. सो इन दिस मेथड द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट द हेवियर insoluble solid components settle down at the bottom of the container containing the mixture. इसमें हम क्या करेंगे कि हम मिक्स करने के बाद, वो मिक्स तो होगा नहीं, पर जब हम उसको स्टर करेंगे, जब हम उसको हिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगा. तो हम कुछ देर के लिए उसको रख देंगे ताकि जो पार्टिकल्स हैं, जो इनसोल्यूबल सॉलिड हैं, वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए. द सॉलिड components that settle down during the sedimentation is called sediment. और जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो कंपोनेंट्स, जो सॉलिड हमने लिया है जो मिक्स नहीं हुआ है, वो जब सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट. द लेयर ऑफ क्लियर लिक्विड ऑन द सेडिमेंट इज द सुपरिटेंडेंट लिक्विड. और वो क्या हो जाएगा, सुपरटेंट लिक्विड हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ वी विल हैव एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटेशन. So let us have an example. In this we have taken a sand. हमने क्या लिया है, सैंड लिया है और वाटर लिया है. हमने दोनों को मिक्स करा, पर वो सोल्यूबल नहीं होंगे बिकॉज जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में. हमने उसको स्टिर किया, हमने उसको हिलाना शुरू किया, तो क्या होगा, पानी में क्या हो जाएंगे, सोयल के पार्टिकल्स घूमना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. आफ्टर सम टाइम हमने मिक्स कर दिया इसको, पर वो मिक्स नहीं हुआ. उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया. ऐसे हमने उसको 5 और 10 मिनट्स के लिए हमने उसको लीव कर दिया. ठीक है. वट विल वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द सोयल पार्टिकल्स, ये सारे सोयल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा. सो जो पार्टिकल्स हैं, सोयल पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो गए एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट इज सेडिमेंट. वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट कहलाएंगे. ठीक है. सो द हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज सैंड. वी कैन सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेडिमेंट मिल गया. दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट इज वी हैव टू टेक अनदर बीकर. हमने अनदर बीकर लेना है, उसमें क्या करना है, ये जो हमें मिला है सेडिमेंट के साथ, जो हमें मिक्सचर मिला है, उसका हमें क्या करना है, हमें उसको दूसरे इस वाले बीकर में डाल देना है. ठीक है. जब हम उसको इस बीकर में डालेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा, और सैंड और वाटर, कुछ सैंड और वाटर इसमें इसी बीकर में रह जाएगा सेम में. बट हमें क्या होगा, हमें इसमें कंप्लीटली क्लीननेस नहीं मिलेगी, हमें कंप्लीटली प्यूरिफाइड नहीं मिलेगा वाटर. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस, जिसमें हमने पानी को और सैंड को अलग अलग कर दिया, दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन. is decantation, that is followed by sedimentation. So sedimentation is then followed by decantation, in which the supernatant liquid is poured
out carefully into another container without disturbing the sediment to separate the components from the liquid. अब हमें क्या करना है, उनको सेपरेट करना है केयरफुली ताकि वो दोबारा से मिक्स ना होना शुरू हो जाए, ताकि वो डिसोल्व ना होए. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लेयर ऑफ क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. हमें उसको ऐसे, इस बीकर को हमें ऐसे उठाना है ताकि जो सैंड है वो क्या ना हो, इसमें डिजोल्व होना स्टार्ट ना कर दे. वैसे डिजोल्व तो होगी नहीं, मीन्स ये ऊपर आना शुरू ना कर दे. ठीक है. सो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड्स आर यूज्ड एट होम व्हाइल वॉशिंग पल्सेस इन वाटर. अब हम क्या करते हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं, घरों में कहाँ यूज़ होता है, जब हम खाना बना रहे होते हैं, पल्सेस राइस उनको वॉश करते हैं तो पानी क्या होता है, हम पानी को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. और जो राइस, जो पल्सेज हैं वो क्या रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं. दैट इज डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन. द अपर लेयर ऑफ वाटर दैट कंटेन्स द impurities इज डिकेंटेड एंड द सेडिमेंट्स आर रिटेन्ड फॉर फर्दर यूज. सेडिमेंट कौन से हो जाएंगे, पल्सेज हो जाएंगे, और जो पानी हमने हटा दिया जिसमें impurities हैं दैट इज डिकेंटेड. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. बट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हम इनको कम्प्लीटली सेपरेट कर पाएंगे? नो, हम इनको कम्प्लीटली सेपरेट कर नहीं सकते, बिकॉज जब हम उनको सेपरेट करेंगे तो कुछ पार्टिकल वाटर के सैंड में भी होंगे या फिर सैंड के कुछ पार्टिकल्स वाटर में भी होंगे. ठीक है. सो द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज वी कैन नॉट हैव कम्प्लीटली सेपरेटेड कंपोनेंट्स मिक्सचर. नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. इन दिस प्रोसेस लेट अस हैव एन एग्जाम्पल. थिंक ऑफ मेकिंग कप ऑफ टी. हम एक कप, टी का कप सोचते हैं जो हम बनाते हैं. एज वी डू नॉट वांट द टी लीव्स, हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन insoluble solid components suspended in a liquid by using a porous medium is called filtration. वो प्रोसेस जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग ए पोरस मीडियम. अब देखो यहाँ पे क्या हम टी वो कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं टी को, तो जो टी के हमें पार्टिकल्स नहीं चाहिए वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, और जो लिक्विड हमें चाहिए वो कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा. ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके साइज पे डिपेंड करता है कि पोर्स का साइज कितना है. द पोर्स ऑफ फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ कंपोनेंट दैट हैव टू बी सेपरेटेड. अब जो कंपोनेंट्स लेटेस्ट हमारे पास सिव के पोर्स जो हैं उनका साइज इतना है. ठीक है. और हमारे पास जो हमें अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना है, तो क्या ये इसमें से पास हो जाएंगे? नहीं. सो वी हैव टू टेक द साइज स्मॉलर देन द कंपोनेंट्स. हमें पोर्स के फिल्टर का साइज कितना चाहिए, स्मॉल चाहिए, ताकि हमें अनवांटेड पार्टिकल्स ना मिले. सेडिमेंट्स कैन बी फिल्ट्रेटेड आर डस्ट पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स एंड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स. ये हम फिल्टर कर सकते हैं. सिमिलरली हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम उसमें लेमन को स्क्वीज करते हैं वाटर में, तो जो उनके सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो सिव होती है उससे नहीं निकल पाते हैं, बिकॉज जो कंपोनेंट्स का साइज है, जो लेमन के सीड्स का साइज है वो क्या है, बड़ा है उसके पोर्स से. सो वी यूज द फिल्ट्रेशन मेथड देयर. नाउ we can use this method of separation at home while making lemon juice or orange juice. The seeds and suspended pulp particles of lemon और ऑरेंज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द जूस बाय फिल्ट्रेशन मेथड. हम उसको किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. हमने अभी क्या पढ़ा, इनसोल्यूबल जो पार्टिकल्स हैं वाटर में, इनसोल्यूबल जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं वो पढ़े हमने. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सोल्यूबल. जो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, अब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे. सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड. वो सॉलिड्स जिनको हम सोल्यूबल कर सकते हैं पानी में, ठीक है, या फिर जो मिक्स हो जाते हैं, फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. इन दिस मेथड द लिक्विड कंपोनेंट्स इज अलाउड टू इवेपोरेट फ्रॉम द मिक्सचर, लिविंग बिहाइंड ओनली द सॉलिड कंपोनेंट्स. अब इसमें क्या होगा, लेट अस हैव एन एग्जांपल. व्हेन वी हीट वाटर, हम पानी को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. पानी क्या होता है, बॉयल करना शुरू हो जाता है. एंड वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज गेटिंग डिक्रीज. पानी क्या होता है, घटता जाता है पानी, जैसे जैसे पानी बॉयल होता जाता है. सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट
the water is getting converted into water vapors. So this is evaporation. We need heat. हमें evaporation के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. Now how it is used to separate the substances? हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? Let us have an एग्जाम्पल. हमने क्या किया? पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया. नाउ कैन वी सेपरेट दिस? यस, वी कैन सेपरेट दिस बाय हीटिंग. हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग. वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. नाउ वी विल स्टडी हाउ द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी. अब हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है हमें सी वाटर से. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट दिस? हम उसको अलग अलग कैसे कर पाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की प्रोसेस से. उसमें क्या होता है? In this method, the liquid component is allowed to evaporate from the mixture, leaving behind only the solid components. जब हम हीट करते हैं या फिर सी में क्या होता है? सी में तो हम हीट नहीं करते. वहाँ से क्या मिलती है? सनलाइट मिलती है. तो जब सनलाइट फॉल होती है या फिर किसी भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है? इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वो अपने पीछे क्या छोड़ देता है? सॉलिड कंपोनेंट्स जो हमने उसमें मिक्स किया हुआ होता है. इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. इवेपोरेशन किस लिए यूज़ होता है? जो हम सॉल्ट खाते हैं सी वाटर से. एज सी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. सी वाटर में क्या होता है? बहुत सारा सॉल्ट होता है उसमें. इट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू नैरो चैनल नियर कोस्टल एरियाज. अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ क्या होता है? लेट अस लुक हेयर. यहाँ देखो क्या है? यहाँ पे बहुत सारे क्या है? साल्ट रखा हुआ है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्टीशन बनाया हुआ है. ठीक है, बिकॉज जो जब सनलाइट फॉल होती है तो क्या होता है कि जो हमने इवेपोरेट करना है पानी, वो क्या होता है? वो जो सॉल्ट है उसमें इजीली से इवेपोरेट नहीं हो पाता, कंप्लीटली इवेपोरेशन नहीं हो पाता. तो हम क्या करते हैं? अलग अलग जगह पे क्या बना देते हैं? पार्ट्स बना देते हैं. सो द वाटर इज दिस इन दीज सॉल्ट पेन इज अलाउड टू ड्राई इन द सन. अब क्या होता है? सैंड में पानी रखने के बाद कंप्लीटली इवेपोरेशन हो जाता है. एज द वाटर इवेपोरेट्स, जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा, सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो पीछे रह जाएंगे, आर लेफ्ट बिहाइंड. द सॉल्ट इज देन कलेक्टेड एंड सेंट फॉर प्यूरिफिकेशन. उसके बाद सॉल्ट को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे और सेंट फॉर प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन के लिए सेंड किया जाएगा. द प्यूरिफाइड सॉल्ट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज. हम उसके बाद उस सॉल्ट को किस में यूज़ करते हैं? वेरियस पर्पजेज में यूज़ करते हैं. वेजिटेबल्स कुक करने में, फूड आइटम्स बनाने में. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. So evaporation is a process in which liquid changes into vapor. लिक्विड कब चेंज होगा वेपर्स में? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे या फिर जब हम उसको हीट करना शुरू करेंगे. नाउ देर इज अनदर प्रोसेस इन विच द लिक्विड व्हेन जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा? जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. जब वेपर्स क्या होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ दिस प्रोसेस व्हेन द वेपर्स चेंजेस इनटू लिक्विड. अब ये क्या है? लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है. इसका जो उल्टा होगा, जब वेपर्स लिक्विड में चेंज होना शुरू होंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस बैक इनटू लिक्विड स्टेट. अब जो वेपर्स हैं वो क्या है? लिक्विड में जब चेंज होंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब ये कब होगी? एज वी हैव सीन, हमने देखा है कई बार कि हमारी जो विंडोज़ होती हैं, मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, उसमें क्या होती है? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के बिल्कुल अपोजिट है ये प्रोसेस. यू माइट हैव सीन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट और ऑन द मिरर ऑफ व्हीकल्स. These water droplets are result of condensation process. ये कब होता है? जब जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, जो इवेपोरेट नहीं होते हैं क्लियरली, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं. उसके बाद जो कोल्ड सरफेस होता है उस पर कूल डाउन हो जाते हैं. सो the process of condensation is opposite of evaporation. You might have seen tiny droplets on the leaves of plants on the mirror of vehicles. These water droplets are as a result of condensation process. ये किसके रिजल्ट है? condensation process के.
This occurs only when the water vapors present in the air comes in the contact with the relative cold surface. जो water vapors किस में present है, air में present है, atmosphere में present है, वो किसके contact में आएंगे, air के contact में आएंगे. उसके बाद वो cold surface of any object and then cool down to the surface, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो liquid में convert हो जाएंगे. So when vapors changes into liquid, that process is called condensation. Condense means settle down हो जाना, वे उसमें cool down हो जाएंगे वो. This process is known as condensation. So these are the some methods by which we can separate the mixtures